अभी तक का सबसे अलग पॉडकास्ट होने वाला है जो आज हम करने वाले। क्वेश्चंस भी अलग हो गए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर वास्तु दोष है तो कैसे पहचान सकते हैं और साथ के साथ कैसे आप उसको ठीक भी कर सकते हैं कि हम यहाँ वास्तु को ठीक कर रहे हैं और उससे हमारा रोग ठीक हो रहा है। ये जो वास्तु किए जाते हैं क्या सबके लिए सेम ही इफेक्ट डालते हैं? एक उपाय है कि अगर है और कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ पे छोटा सा खर्चा ज़्यादा रेमेडी पे करवाने वालों में से हम नहीं हैं। जरा सी चीज है और क्या हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डाल रही है। और इसके रिजल्ट कितने दिनों में आए होंगे? 3 दिनों में। 3 दिन में? 3 दिन में टिकाना चाहते हैं पैसे घर में। घर की वाइफ है, वो कहीं पे ज्वेलरी बॉक्स रख रही है या घर का कैश रख रही है, क्या उसका भी हस्बैंड की इनकम पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल। घर में सबसे ज्यादा पैसा खींचने वाला कौन सा रंग होना चाहिए? तो क्योंकि मैं गारंटी के साथ काम करती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट जिस पे वो स्टडी करता है टेबल पे बैठ के, उस टेबल के कलर का भी क्या कोई उसकी स्टडी पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? यस क्या ये मोबाइल की एक सही जगह रखना हमारी लाइफ पे कुछ इफेक्ट डालता है? बिल्कुल डालता है। कि हम वाईफाई लगाते हैं अपने घर पे, इसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है या उसको भी एक सही जगह पे प्लेस करना जरूरी है? किन 3 जगहों पे प्लेस ना करें? ये जो बैंक अकाउंट नंबर होते हैं हमारे, क्या ये भी कुछ हमारे वास्तु से रिलेटेड है या नहीं है? डॉग वगैरह होते कुछ भी, तो क्या ये भी हमारे वास्तु में कोई इम्पैक्ट डालता है? मिरर का प्लेसमेंट जो है वो कहाँ होना चाहिए कि हमारे जो रिश्तों में है उसमें सुधार हो जाए? क्या साइंस है ना? आज का ये पॉडकास्ट सबसे अलग होने वाला है क्योंकि आज हम बात तो करेंगे वास्तु की, लेकिन ऐसे वास्तु की जो आज तक आपने सुना नहीं होगा। बहुत ही एक्साइटेड है ये पॉडकास्ट क्योंकि आज की इस पॉडकास्ट में हमारी स्पेशल गेस्ट है दिव्या छाबड़ा मैम। जी हाँ, वो लॉजिकल वास्तु एक्सपर्ट है और आज आपको बताएगी भैया बैंक अकाउंट का नंबर भी क्या वास्तु से रिलेटेड है, हमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर कैसा लेना चाहिए, हमें कौन सी जगह पे क्या चीजें रखनी चाहिए कि हमारी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, पैसा, रिलेशन, सब चीजें अट्रैक्ट होगी, घर में पेट रखना कितना शुभ है। सारी इस तरीके की आज तक की जो बात है जो अभी तक मुझे लगता है कि हमने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं सुनी, वो आज यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। सबसे पहले तो भाई साहब नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा है, उस हाइप पे क्लिक कर लीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक फैल पाए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार विकास जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैम बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में उनको बताइए। ठीक है, मेरे प्यारे दर्शकों, जो सभी विकास जी के दर्शक हैं, उन सबको मेरा जय श्री राम, राधे राधे। मेरा नाम है दिव्या छाबड़ा और मैं हूँ एक लॉजिकल वास्तु शास्त्री। मुझे प्रैक्टिस करते हो गए हैं 10 साल से भी ज़्यादा और मैंने 8000 से भी ज़्यादा जो है केसेस किए हैं कंसल्टेशन में। मैं फेमस हूँ 2019 से इंडस्ट्रियल वाले वास्तु करने के लिए। साथ के साथ पिछले 2-2.25 साल से मैंने पढ़ाना भी शुरू किया है। मैं 6 कोर्सेज जो हैं पढ़ाती हूँ वास्तु के अंडर और मैं अब तक 1,08,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ। मैं बेस्ड हूँ नोएडा में। अब इतना सब कुछ करना अकेले पॉसिबल नहीं था, सो आई हैव अ टीम ऑफ टोटल 22 पीपल विद मी। हम लोग नोएडा में बेस्ड आउट हैं और ये है विकास जी मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। बहुत ही कम टाइम में मैम बहुत सारे आपने क्लाइंट्स हैंडल कर लिए जी। चले मैम, अब थोड़ा सा हम अपने दर्शकों की भी मदद करते हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो दर्शकों को बता दूं कि भैया ये जो वास्तु का पॉडकास्ट है ना, ये अभी तक का सबसे अलग पॉडकास्ट होने वाला है जो आज हम करने वाले। क्वेश्चंस भी अलग हो गए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। चले मैम, सबसे पहले एक बात मुझे बताइए कि ये जो वास्तु है क्या ये हमारे डीएनए से रिलेटेड भी होता है क्या कुछ? थोड़ा सा आप इसको समझाइए। ठीक है, अब डीएनए, ठीक है, डीएनए क्या है? डीएनए हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर अगर गड़बड़ा जाता है तो हम देखते हैं ना, बाहर का जो है फोन गड़बड़ा जाता है ना? तो बस ऐसा ही कुछ है वास्तु। वास्तु कौन सी जगह है? अब शरीर जिसमें हम वास करते हैं, एंड विच इज आवर सेकंड होम विकास। हमारा दूसरा घर है, हमारा अपना घर। पहला ये शरीर और दूसरा हमारा घर।
अगर घर का सॉफ्टवेयर ही यानी कि घर का वास्तु ही गड़बड़ा जाए तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अच्छा। यानी कि इसका मतलब ये है, अब घर का सॉफ्टवेयर आप कहाँ से देखते हैं? घर का ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा। जिस ओके। भी व्यक्ति के घर में ईशान कोण में किसी प्रकार का क्लटर है, टॉयलेट है, तो आप देखेंगे इनके डीएनए के इश्यूज जो हैं आ सकते हैं। अच्छा। मेरे एक क्लाइंट थे विकास जी, उनके नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत सारा कूड़ा कचरा जो था भरा हुआ था, और वो देख रहे कि 3 जनरेशन से ना उनको इश्यूज थे, उनको काफ़ी मेजर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे। तो जैसे ही हमने वहाँ पे कूड़ा कचरा जो था साफ करवाया, स्टोर जो था थोड़ा हल्का कराया, तो अब देखो डीएनए एक ऐसी चीज़ है या फिर जो जनरेशनल इश्यूज ऐसी चीज़ है वो आप रिवर्स 100% नहीं कर सकते। ओके। लेकिन जनरेशनल इश्यूज ऐसे हैं कि जिन क्लाइंट का हमने काम किया तो उनको काफ़ी ज़्यादा फर्क ना वहीं से, उसके बाद ना उनको दवाइयाँ लगनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, ऐसा भी होता है? जी, क्या ऐसा क्या चेंज किया था मैम आपने? क्या ऐसा आपने था। क्या जी। अब ईशान कोण में केवल हमने ईशान कोण विच इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हाउस, तो उसको हमने हल्का कराया, हल्का यानी कि जो उन्होंने क्लटर भरा हुआ था उसको वहां से हटवाया। वहां पे जो था हमने थोड़ी थोड़ी को तो ना धूप बत्ती करानी शुरू करी, और क्योंकि वाटर एलिमेंट जल तत्व है तो वहां पे हमने क्लीन जल, गंगा जल जो था उसकी प्लेसमेंट कराई, और इतना भर करने से जो है उनकी लाइफ में काफी मैसिव चेंजेस आए। क्या बात है मैम। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप बोल रहे हैं इस तरीके से, तो अगर किसी की जेनेटिक प्रॉब्लम चली आ रही है तो क्या उसमें भी जो है फैमिली की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो वही क्या उसमें भी सुधार किया जा सकता है वास्तु में? देखिए, अगर वास्तु दोषी है तो वास्तु से ही आप उसका जो है निवारण लेंगे। लेकिन जो मैंने देखा है विकास जी कि नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ साउथ वेस्ट में भी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी आप ही के सितारे जो हैं बता रहे हैं कि क्या गड़बड़ होगी। तो आपको घर में साउथ वेस्ट में पितृ का स्थान है। पितृ क्या है? हमारा जो पुराना डीएनए या भी जो भी हमारे जीन्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स में आपका पूरा डीएनए भी आता है। Okay. तो वहां पर भी दिक्कतें होंगी तो पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को वास्तु दोष की वजह से बोल लीजिए या फिर उसको जनरली प्रॉब्लम्स है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, तो उसके घर में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जो हमारा मन होता है ना वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये लोग ही ऐसे घरों में आ जाते हैं जहाँ पे साउथ वेस्ट में किसी प्रकार का दोष है। बाप रे, ये भी चीजें बड़ी ध्यान रखनी होती है। अच्छा मैम, मैंने ये देखा है कि ज्यादातर जो है आजकल जो मेन जनरल प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है बीपी की, करेक्ट। ठीक है, या फिर ये शुगर वगैरह से प्रॉब्लम, डायबिटीज की। तो क्या घर का भी कोई ऐसा कोना हिस्सा है जो कि इस चीज को जो है जागृत कर देता है इस प्रॉब्लम को, या उसको जी कैसे है। खत्म किया जाए? मैं बता देती हूँ कि आप कैसे, अगर वास्तु दोष है तो कैसे पहचान सकते हैं और साथ के साथ कैसे आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपके शुगर की, डायबिटीज की। तो शुगर, डायबिटीज जब भी किसी भी व्यक्ति का जो आग्नेय कोण है यानी कि साउथ ईस्ट का जोन है वो अगर खराब होगा, खराब होने का मतलब क्या है कि साउथ ईस्ट जो कि आग्नेय कोण है उसमें अग्नि के अलावा पानी आ गया, अच्छा। बाथरूम बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, किसी ने जो है मान लीजिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, या फिर पानी का रंग ब्लू कलर, इस प्रकार के रंग भी ले आए, तो ऐसे लोग देखेंगे कि उनको शुगर होना, या फिर कई लेडीज कंसीव ना कर पाना, ठीक है, मेल्स में भी प्रॉब्लम्स होना कि उनकी वजह से लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही, तो इस प्रकार के वो प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। इफ वी हैव टू टॉक अबाउट लेट्स से शुगर, ओबेसिटी ऑल्सो। अगर हमें बात करनी है विकास जी हाई बीपी की, अब वास्तु पुरुष का सर कौन सी दिशा है? वो है नॉर्थ ईस्ट। फिर से आ गए ईशान कोण पे। अच्छा। अगर ईशान कोण और है क्या तत्व, क्या है? जल का तत्व है। जल के तत्व पर ही हम किचन यानी कि अग्नि को स्थापित कर देंगे। तो सर में अगर आपके आग लगी होगी तो बीपी तो हाई होगा, गुस्सा बढ़ेगा, चिल्ला चिल्ली करोगे तो देखो बीपी हाई होगा। मेरा कहना ये होगा कि अपने आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट की जो दिशा है उसमें अग्नि प्रज्वलित करें, और जो भी वहाँ पे जल तत्व की चीज़ें हैं उनको रिमूव करें। थोड़े हल्के रंग जैसे लाइट ऑरेंज, लाइट पीच कलर लेकर के आएँ तो आपकी जो शुगर जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्रोल में आएंगी। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में उसको हल्का करके वहाँ पे बैठ करके थोड़ा सा जो है प्राणायाम करें, दिशा को भी सही करें और अपनी जो हरकतें हैं उसको भी सही करें। मॉर्निंग में उठ करके नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट की तरफ देखते हुए अगर आप थोड़ा सा भी प्राणायाम करते हैं तो आपका बीपी और शुगर दोनों चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। देखा जाए मैम, क्या साइंस है ना कि हम यहाँ वास्तु को ठीक कर रहे हैं और उससे हमारा रोग ठीक हो रहा है। ये साइंस है सनपात की।
ये साइंस है कि हम अपने आप को अलाइन कर रहे हैं सोलर मूवमेंट, वो बोलते हैं ना सर्काडियन रिदम बोलते हैं उसको, ठीक है। और तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंगली जो है अपने घर को सेट कर रहे हैं। 5 एलिमेंट्स जो है उसको घर में सेट कर रहे हैं। हम क्या है, पंच महाभूत है। पहला घर हमारा अपना देह, दूसरा घर जिसमें हम रह रहे हैं, खुद भी थोड़े से ठीक हो जाओ और बाहर भी ठीक कर लो। अंदर की स्पेस आउटर स्पेस से जब अलाइन हो जाएगी तो मैजिक जो है वो वास्तु आपकी लाइफ में कर देगा, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है मैम। एक मैंने सुना है कि कहाँ पर होता है ये, टॉयलेट की एक जगह होती है जहाँ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट है, ये कौन सी है? इसका क्या सॉल्यूशन है और इससे क्या हम पे इफेक्ट पड़ता है, कैसे ठीक किया जाए इसका? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, कोशिश करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन करना है तो नॉर्थ ईस्ट में देखो सनलाइट तो ज़्यादातर आती नहीं है, बड़ा ह्यूमिड सा इलाका है। ह्यूमिडिटी वाले एरिया में टॉयलेट रखोगे तो कीटाणु फंगल ग्रोथ होगी ही होगी। तो उसको किस प्रकार से आप जो है सही कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं नमक रख लो, भाई रख लो, मैं भी कहती हूँ अच्छा रख लो, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे स्नेक प्लांट हुआ या इंग्लिश आईवी प्लांट हुआ, सो ये नेचुरली ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये तो मैं वैसे भी रखवाती हूँ लोगों के वॉशरूम्स में ट्रीटमेंट के बाद भी। पर नॉर्थ ईस्ट में जो गंदगी हो गई, ठीक है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो पूरे जो बंगलोज में रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही परेशानी का जो है सबब हो सकता है। कई लोगों में कैंसरस जो है वो परेशानियां दे सकता है, ठीक है। बाकी अपनी हेल्थ कंडीशंस पर भी होता है, राइट। तो सबको कैंसर दे ना दे वो मैं नहीं बोलूँगी, बट फिर भी परेशानी का सबब जो है काफ़ी ज़्यादा दे सकता है, हीलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स कर सकता है, ठीक है। और फिर से वास्तु पुरुष का सर है, सर में ही टॉयलेट होगा, डिसीजंस फ्लश कर दिए तो डिसीजन मेकिंग कहाँ, नेम और फेम कहाँ, तो बुद्धि ही काम नहीं करती। तो उसका इलाज देखिए विकास जी, क्योंकि मैं गारंटी के साथ काम करती हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट सेप्टिक टैंक इनको मैं दूर से ही प्रणाम कर देती हूँ। अच्छा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते आप उसका? देखो बता देती हूँ ऐसे फ्री में, जैसे आज बताया है तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, बोल देती हूँ कि भाई देखो ये सब कर लो आप, ये सब करके आपको अगर सही लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो फिर जो है अब मैं कैसे करूँ। मैम आपने इतने सारे क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, किसी एक का आप कोई एक्सपीरियंस बताइए कि जिनको आपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ सॉल्यूशन दिया हो तो उससे सॉल्यूशन मिल गया उनको। चलिए मैं बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट, और वो ना ये आईटी क्षेत्र में काम किया करते थे, और उनका ना बिल्कुल भी दिमाग जैसे मानो चलता ही नहीं था। वो कहते हैं मैडम मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, और वो इतने कंफ्यूज्ड कि वो कम से कम 7 वास्तु एक्सपर्ट्स को दिखा चुके थे। 7 वास्तु? हाँ, ना तो वो किसी पे भरोसा कर पा रहे ना, और वो इतने कंफ्यूज कि उनको समझ ही नहीं आ रहा। तो अब मेरे पास आए कंफ्यूजन को लेकर के। तो सबसे पहले विकास जी, एक हम ना काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हम करते हैं पहले वास्तु का ऑडिट। अच्छा, ऑडिट यानी कि बताना कि आपके घर में वास्तु की वजह से ये सभी प्रकार की जो है दिक्कतें हैं। तो हमने उनको बताया कि देखिए मेरी जो टीम है, ठीक है, तो मेरी काबिल टीम ने उनको बताया कि सर आपके यहाँ तो ये सब जो है दिक्कतें हैं और नॉर्थ ईस्ट में इशू है। अच्छा, ठीक है, तो ये केस तो मैडम लेंगी नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हम नहीं करेंगे। तो अगर आना है तो आप प्लीज इसको पहले ठीक करके या रिमूव करके फिर ही आए। अच्छा, फिर? एंड इट वाज आफ्टर दैट कि वो आए, जब हमने उनको मना कर दिया। इमेजिन कौन आती हुई लक्ष्मी को मना करता है। सही बात है। ठीक है, तो हमने उनको मना कर दिया कि नहीं हम नहीं ले पाएंगे, तो उन्होंने उसको रिमूव किया। फिर अच्छा। वो क्लासेस में भी आए, उन्होंने सीखा कि तत्व शुद्धि करके उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को रिमूव भी किया। अब उनके घर पे कैंसर जैसी ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, बट उनको कंफ्यूजन बहुत थी। अच्छा, वो प्रमोशन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि खुद इतने कंफ्यूज थे, मन कहीं और था, काबिलियत कहीं और थी, बैठे किसी और सेगमेंट में थे। जैसे ही उन्होंने उसे रिमूव किया तो पहले तो उनको समझ में आया कि उनको लाइफ में चाहिए क्या। वो फिर वापस आए और उसके बाद हमने उनके घरों में जब जो है काम किया, फिर घर में किया, फिर उनके जो है ऑफिस में भी जो है चेष्टा करी काम करने की। तो उन्होंने देखा कि कैसे उनके घर में बड़े सुधार आए, तो उनको जॉब भी उसके बाद जो है चेंज हुई और प्रमोशन इंक्रीमेंट भी जो था उस समय उनको 37% इंक्रीमेंट भी मिला। 37%? जी, बहुत जल्दी तेजी से वो मिला। जी मैम, लेकिन इसका मतलब आपने सॉल्यूशन ये किया कि उसको तोड़ना ही पड़ा। वेल यस, और उसके बाद जो है हम अच्छे से जो भी उनके घरों में चीज़ें थी, तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को मैं हाथ नहीं लगाती, और जो उसका एक
उपाय है कि अगर है और कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ पे सी सॉल्ट जो होता जी। है वो नेचुरली ना बहुत सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ओके। तो उसको रखे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा। एंड लाइक आई सेड जो प्लांट्स बताए हैं, इंग्लिश आईवी, स्नेक प्लांट है, और उसको हमेशा हवादार रखें, अच्छा। क्लीन रखें। सो इतनी ही चीज़ है, हटा ले तो बढ़िया है, ना सही हटा बात है। सके तो दिक्कत बहुत देता है। आपने कहा अभी मैंने एकदम बातों बातों में मुझे ये लग गया कि पहले जब आपको कोई कंसल्टेशन के बुलाता है, पहले आपकी टीम पहुंचती है मैम, फिर आप आते हो। डायरेक्ट आपसे नहीं मिल सकता कोई एकदम से। नहीं, अब पिछले मेरे स्टूडेंट्स को बहुत सारा धन्यवाद जो इतने 2-2.5 साल में जो मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जी। तो उससे फेम भी ग्रो हुआ है, टीम भी ग्रो हुई है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, Right, हालांकि ये मैं भी तो- कोशिश करती हूँ इंस्टाग्राम पे सबको खुद से रिप्लाई करती हूँ, अपने स्टूडेंट से या लोगों से मैं लाइव पे ज़रूर वार्तालाप करती हूँ, पर डायरेक्टली पहुँचना काफ़ी डिफिकल्ट है। ये तो भी बात यस, सही है। टीम को वो रीच आउट करते हैं, बट ये वही टीम है जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, मेरे साथ अच्छा। बहुत समय से काम कर रहे हैं। एक एक जो एसोसिएट मेंबर है वो 250-300 केसेस एक एक व्यक्ति जो है वो कर चुका है, और वाओ। मेरे साथ भी काम करते हैं। तो जैसे जिसकी इच्छा, वो उनसे काम कराना चाहे तो भी वो मेरा ही अंश है, और मुझसे कराना चाहे तो भी वो उनकी मर्जी है। सही बात है मैम। ठीक है मैम, मैं थोड़ा सा आप जानना चाहूँगा मैम कि अगर बाय द वे अगर जैसे बच्चा है स्टडी करने बैठा है, अभी तक हमने देख लिया कि भाई स्टडी के लिए कौन सी क्या डायरेक्शन होती है, बहुत सुन लिया। आप थोड़ा सा अलग पूछते हैं कि अगर जिस पे वो स्टडी करता है टेबल पे बैठ के, उस टेबल के कलर का भी क्या कोई उसकी स्टडी पे, कंसंट्रेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? यस, कलर्स एंड वास्तु आपस में इंटर रिलेटेड है। जोन्स की, दिशाओं की तो हम बात करते ही करते हैं, साथ साथ विकास जी हम बात करते हैं रंगों की। अब येलो कलर कैसा है, एकदम से ना उठा देता है, फ्रेश रखता है, फोकस रखता है, ठीक है। तो बच्चों को क्या जरूरत है कि उनके जो स्टडी टेबल है अच्छे जोन्स में हो, नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है। अगर बड़ा बच्चा है तो ठीक है, कंपटीशन के लिए कर रहा है तैयारी तो नॉर्थ में बैठे। फिर आती है रंगों की बारी। अगर जो रंग है येलो कलर हो गया, तो येलो कलर उसको ना ज्यादा समय तक जो है फ्रेश और ऐसे पेप्ड अप रखेगा और फोकस बनाए रखेगा। साथ के साथ ग्रीन कलर क्या करेगा, उसको ना सहजता देगा, रिलैक्स्ड भी रखेगा। जब एक माइंड जो है फोकस्ड होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो डीप स्टडीज हो सकती है। फिर वास्तु के जोन्स का सहारा तो लिया ही है। फिर एक मैं कहती हूँ कि आप अपने स्टडी टेबल पर एक ग्लोब जरूर रखें। अच्छा। ग्लोब, ताकि बच्चा जो है ना वो सभी दिशाओं में सोच पाए। ओके। और अपनी फेसिंग किस तरफ करनी है, नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ। और ग्लोब कितना ही बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो? छोटा सा। खर्चा ज्यादा रेमेडी पे करवाने वालों में से हम नहीं है। उनको मैं वास्तु का दुकानदार बोलती हूँ। वास्तु शास्त्री का काम है यहाँ से काम करना। राइट। तो छोटा सा ग्लोब ले लीजिए, ग्लोब नहीं ले सकते इंटरनेट से जो है पिक्चर निकाल के प्रिंट आउट लगा लीजिए, इजी है। 2 रुपए में प्रिंट आउट आ जाता है। तो बस ये ग्लोब रखे एंड ये वाले कलर्स और फेसिंग नॉर्थ या ईस्ट, और मैंने जोन्स भी बताए हैं। मैम व्हाइट कलर की टेबल ठीक नहीं होती? व्हाइट कलर की टेबल ठीक है। टेबल का ना मटेरियल भी मैटर करता है। अच्छा। लकड़ी की टेबल जो है वो सदैव आपके लिए जो है बहुत ही अच्छी रहेगी, चाहे वो पढ़ने वाली टेबल हो, चाहे वो काम करने वाली टेबल है। लकड़ी है और साथ में या तो कोई नेचुरल पत्थर भी हो गया तो वो भी ठीक है, बट एक भारी भरकम अच्छी टेबल, बिकॉज अच्छी टेबल, प्रॉपर चेयर का सपोर्ट होना, बैक में सपोर्ट होना, वो स्टेबिलिटी भी दर्शाता है। और हो सके तो थोड़ा सा खुलापन हो, बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक जगह ना हो। ओके। अच्छा, एक मैंने थोड़ा सा ध्यान में आ रहा था कि आज तक मैंने बात वास्तु के इसमें पॉडकास्ट में पूछी नहीं, बट आज आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आज का पॉडकास्ट वास्तु का सबसे डिफरेंट है। तो आज डिफरेंट जो मन से क्वेश्चन निकल रहे वही पूछ रहा हूँ आपसे मैम। अच्छा, एक मेरा ये है कि अगर बाय द वे कोई घर पे आता है इंसान, तो आजकल मोबाइल वगैरह कहीं डाल देते हैं, लैपटॉप कहीं रख देते हैं, तो क्या ये मोबाइल की एक सही जगह रखना या लैपटॉप को सही से एक जगह पे रखना है, क्या हमारे काम पे या हमारी लाइफ पे कुछ इफेक्ट डालता है? जी बिल्कुल डालता है। अच्छा। अब देखो ना, जब शास्त्र लिखे गए थे उस समय ये डिजिटलाइजेशन नहीं हुई थी, और अब हम जो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स हो गए, आईपैड्स हो गए, इनको हम लगातार यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? काम के लिए, और कभी कभी समय मिल जाए तो एंटरटेनमेंट के लिए भी। तो किस दिशा में आपने रखा है? अगर सही चल रहा है तो मैं तो बोलूँगी कि आप इसको नॉर्थ की दिशा में रखिए।
Okay. और गड़बड़ यही वाले जो अप्लायंसेस हैं कब कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट, उनके घर में ना साउथ वेस्ट में उन्होंने अलमारी वलमारी बना रखी और फुल ऑन तिजोरी जो थी नॉर्थ फेसिंग वाली कि हम जो पूरी बना रखी। अच्छा। परंतु उनके घर में दिक्कत ही दिक्कत। मैंने कहा क्या चक्कर है कि पैसे टिक क्यों नहीं रहे हैं, पैसे को ना स्टेबलाइज करना। मैंने कहा सब कुछ तो सही है। मैंने कहा ऐसा है जैन साहब, जरा अलमीरा खोलिए अपनी, देखे इसमें क्या है, क्योंकि वास्तु तो मैंने ही करा हुआ था। उन्होंने ना वो ये नहीं होती तारों का जंजाल, खराब लैपटॉप, और जो भी स्टाफ का जो खराब लैपटॉप, यूपीएस और वो सब तारे वारे उन्होंने साउथ वेस्ट में ना ऐसे घुसा के रखी हुई थी। अच्छा। अगर साउथ वेस्ट, अब कौन सी जो दिशा जो है साउथ वेस्ट, उसके जो रूलिंग प्लैनेट हुए राहु, तो राहु को खराब करके, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खराब करके राहु की दिशा में ही रखोगे तो पैसे रुकेंगे कहाँ? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, पैसा बहता ही जाएगा। उल्टे और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो थे उनके और ज्यादा खराब होने शुरू हो गए। अरे बाप रे। फिर क्या किया आपने सॉल्यूशन इसका? फिर कुछ सारा भी नहीं, कुछ सफाई। सारा कुछ सफाई। ठीक है, वास्तु का तो काम है सफाई करना। सही बात है। नहीं, मैंने ये बात नोटिस की है, हमारे यहाँ भी एक पता नहीं कौन सी जगह, मेरे को इतना वो याद नहीं आ रहा कि किस जगह पे था, बहुत समय से जो है कई चीजें ऐसे रखी हुई थी सामान, और जब उसको खाली कराया ना एकदम पता नहीं क्या माइंड रिलैक्स हुआ या क्या चीज चलने लग गई। ये बहुत इस चीजों का भी इफेक्ट पड़ता है। मुझे तो सबसे अच्छा टाइम लगता है दिवाली वाला टाइम। हाँ। लोगों के घरों में देखो ना ऑलरेडी सफाई वफाई सब शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे छोटी छोटी चीज़ें हम बताते ही रहते हैं कि कैसे सी सॉल्ट का जो है आपने पोछा लगवाना है, कैसे जो है आपने भीमसेनी कपूर को अपने घर में अपनी एंट्रेंस पे कोने कोने में जो है आपने रखने हैं, ताकि हवा का आना जाना, और एक होता है ना कि कपूर भी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज को, और सी सॉल्ट वाले पोछे से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो सफाई भी हो रही है और जनरल वास्तु क्लेंजिंग भी हो रही है, तो लोगों को लगता है अरे वाह कैसे चहचहाते हुए, अभी आने वाला बस समय तो कैसे चहचहाते हुए जो है सब लोग ऐसे नजर आएंगे आपको। राइट। मैम, एक मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम वाईफाई लगाते हैं अपने घर पे, उसका राउटर वगैरह कहीं पे भी लगवा लेते हैं, जहाँ मर्जी लगा के भाई चला जा, इसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है या उसको भी एक सही जगह पे प्लेस करना जरूरी है? बिल्कुल, उसको भी सही जगह पर प्लेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब किन 3 जगहों पे प्लेस ना करें, बाकी जहाँ करना है करें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, घर के सेंटर में और साउथ वेस्ट में, इन 3 जगहों पे ना करें। ठीक है, चौथी जगह आती है अगर लोग समझ सके तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच वाली जो जगह है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, वहां भी ना करें। तो इन 4 जगहों को छोड़ करके आपने जहां करना है करें। किस चीज का विशेष ध्यान रखने है, तो हो गए वास्तु की बात। अब इसका क्या हमारे माइंड के ऊपर असर होता है? ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सी क्या कहते हैं, एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही ना। तो अगर आप बेडरूम में, कई बार मैं लोगों को देखती हूँ राउटर और उसके बाद उसका एक री राउटर एक और वो प्लग लगा देते ताकि वो फैल जाए। तो एक सज्जन, ठीक है, अगेन अब उनको ना बहुत ही ज्यादा परेशानी विकास जी कि वो सो नहीं पा रहे। ओके। मैंने कहा जब से मैम इस घर में आए हैं सो नहीं पा रहे। मैं, मेरा काम करा हुआ घर था तो मेरे को तो टेंशन होनी थी, तो हमने उनका वापस से ऑडिट करवाया। मैंने कहा टीम जरा जाइए देख करके आइए कि है क्या। और मैं ना वीडियो में देख रही हूँ, टीम वीडियो बना करके लाई और मैं देख रही हूँ क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है। उनके ना बेडरूम में बेड के साइड पे वो राउटर वाली जो चीज होती है ना, वो लगी हुई, और वो ऐसे यहाँ सो रहे हैं, यहाँ वो राउटर लगा हुआ है। अच्छा। तो वो दिखता नहीं है, बट इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई होती है। तो हमें इन चीजों को भी देखना है, जो आम वास्तुशास्त्री बात ही नहीं करता। ये तो यही मेरे दिमाग में, और आपने भी एक अच्छी बात पंच तत्वों की बात कर रहे हैं, रंगों की बात कर रहे हैं, दिशाओं की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब वास्तुशास्त्र बना था उस समय ये सब नहीं थी, तो आपको ये बातें करनी पड़ेंगी। कॉमन सेंस ही है ना, कि ये भी इम्पैक्ट करता है। तो दिशाएं मैंने बता दी, और जनरली अपने जो प्राइवेट स्पेसेस, जैसे जो आपका बात ये हो गए बेडरूम्स हो गए, तो इसमें आपने जो है वाईफाई के राउटर या वो री राउटर के जो भी वो स्विच टाइप के मैंने देखे, ये सब आपने नहीं करना है। ओके मैम, लेकिन अगर मैंने कई बार देखा है कि वाईफाई वाले आते हैं और वो कहते हैं राउटर को बीच में लगाओ भाई, सेंटर में लगाओ ताकि सब जगह फैल जाए वो, तो ऐसे में क्या किया जाए? कुछ मतलब साथ में कोई लगा दिया जाए? बिल्कुल, कोई सॉल्यूशन? बिल्कुल, ऐसे में री राउटर को लो ना, एक तो थोड़ा सा एक घर में एक तरफ लगाओ, दूसरा एक तरफ लगाओ, फैल गए आपके सारे के सारे सिग्नल्स ही तो हैं, फैल जाएंगे। क्या जरूरत है, थोड़ा जो भी है, आई थिंक 500-700 रुपए का वो कुछ आता है, तो आई डोंट थिंक इट इज एज बिग एज योर हेल्थ। जरा सी चीज है और क्या हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डाल रही है।
तो मैम जब आपने उनका किया था तो सॉल्यूशन हो गया और ऑफ नींद आई कोर्स अच्छे से? सोल्यूशन हो गया। मैं कब उनको मतलब बोल एकदम रही हूँ। से जैसे आज आपने किया हम्म, कल से उनके अंदर सुधार आ जाता है? ऐसा नहीं होता ना। जब हम्म। आप एक व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया हेल्थ ठीक से, है। तो जब उसकी हेल्थ डिस्टर्ब हुई तो भी एकदम से नहीं होती, और जब उसकी हेल्थ ठीक होती है तो भी तो 5-7 दिन ठीक होने में लगते हैं। सही बात है। तो मैंने उनको ये बोला, आप हफ्ता 10 दिन जो है पहले आप इसको दूर कीजिए और मुझे बताइए। कहते मैम 3-4 दिनों में ही मुझे नींद आनी शुरू हो गई थी। क्या बात है। साथ साथ उनको ये भी ऑफ कोर्स बोला था मैंने कि देखो वाईफाई पास में लगाया है तो उनको स्क्रॉलिंग की तो आदत होगी। तो उनको मैंने बोला अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आपकी रेमेडी ये भी बनती है, अपने मोबाइल को लैपटॉप को अपने बेडरूम से बाहर रखें और सोने से 1-आधा घंटा पहले प्लीज नो मोबाइल फोन, नो लैपटॉप्स। तो उन्होंने जैसे ही ये चीज को माना तो उन्होंने डिफरेंसेस देखे, बाकी पैसों की उनको टेंशन नहीं थी। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा मैं एक बात पूछना चाह रहा था, अभी ये जो आप स्क्रॉल वाली बात कर रहे थे तो अचानक मेरे दिमाग में आया, क्या मतलब मोबाइल फोन के अंदर भी क्या पीछे कोई ऐसे कोई स्टोन या कोई चीज लगा सकते हैं कि जिससे लोग ज्यादा कम उस पर टाइम फोकस करें और अपना काम पे ध्यान लगाए? मैं इसके लिए कहूंगी आप अपने इंटरनल वास्तु को देखें, ठीक है। अच्छा। और इसके पीछे क्या स्टोन लगेगा ना, इसके पीछे तो स्टोन नहीं लग सकता। कुछ लोग लगवाते हैं कि कुछ पिरामिड लगा लेते हैं या कोई भी इस तरीके का मैंने आपको क्या बोला कि मैं दुकानदार नहीं हूँ, ठीक है। मैं केवल एक वास्तुशास्त्री हूँ। मेरा जो काम है वो अपनी सद्बुद्धि से लोगों को गाइड करना है। आप मुझसे स्टोन ले, पिरामिड ले, वह सब मेरा काम नहीं है। आप नहीं करते ये सेल वगैरह? 1 रुपए की भी नहीं। बट मैंने कई वास्तु एक्सपर्ट को देखा है कि वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं इससे। वही तो मैं कह रही हूँ, वास्तुशास्त्री का मतलब क्या है? एक एक्सपर्ट, एक कंसल्टेंट की परिभाषा क्या है? वो कंसल्टेंट है, अपनी परिभाषा यानी कि उसको अपनी सलाह देनी है। सलाहकार हूं मैं किसी प्रकार का सामान बेचती नहीं हूँ। इनफैक्ट हमारी जो कंसल्टेशंस रहती हैं तो वो कंसल्टेशंस, अब यहाँ पे लोगों को समझना होगा। एक चीज है कि उन्होंने छोटी कंसल्टेशन ले ली, 11,000, 21,000, 31,000 रुपए में कंसल्टेशन ले ली और उसके बाद जो है वो बड़े खुश कि हमें कंसल्टेशन कम में मिल गई। अब परंतु यहाँ पे वास्तु जो सलाहकार आए, ठीक है, वो आकर के करेंगे कि हमसे ही पिरामिड ले, हमसे ही कोई शिफ्टर ले, हमसे ही कोई फलाना ढिंकाना जो भी ले, और हम कहते हैं कि हम फीस थोड़ी सी फालतू चार्ज कर देंगे बट वही फुल एंड फाइनल है। मैं आपसे 1 रुपए की भी कोई रेमेडी के पैसे नहीं लूंगी, ना आपको डराऊंगी कि मुझसे लो, मैंने कोई चार्ज करके दी है कोई रेमेडी, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत लगेंगी भी सही, वो हम अपनी तरफ से ही देते हैं। हम नहीं कहेंगे कि आप उसका अलग चार्ज करें। अच्छा, वो आप अपनी तरफ से देते हैं? बिल्कुल, हम अपनी तरफ से देते हैं और ये लोगों को समझने की जो है जरूरत है। पता है क्या विकास जी, मैं सच बताऊं, मैं बोल रही हूँ कि मैं वास्तु सलाहकार हूँ और कई लोग वास्तु के दुकानदार हैं। दुकानदार भी वो क्यों बने? क्योंकि लोगों की डिमांड थी। तो अगर लोग ही सही डिमांड करने लग जाएंगे तो वो भी अपने सही प्रैक्टिस पर उतर जाएंगे। सही बात है, ये है आपकी सफलता का राज जी। टाइम लगता है, मेहनत लगती है और सही लोगों को जुड़ने में एक होता है ना कि समझता भी कौन है ऐसे लोगों को। केवल जो एक राजा बुद्धि वाला व्यक्ति है, जरूरी नहीं है राजा है कि नहीं है, बट वो समझता है कि एक सलाहकार की वैल्यू क्या है। केवल वैसा व्यक्ति ही जो है वो हमारे पास आ सकता है, बाकी तो फिर उनको दुकानदार ही चाहिए, उनकी डिमांड ही वैसे, तो उनको आप क्या करोगे? सही कह रहे हैं मैम। ये मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये जो बैंक अकाउंट नंबर होते हैं हमारे या घर में जो पासबुक रखी हुई है, क्या ये भी कुछ हमारे वास्तु से रिलेटेड है या नहीं है? देखो, यहाँ पे वास्तु से ज्यादा थोड़ा मैं नंबर्स की तरफ जाऊंगी और मैं नंबर्स के बारे में चर्चा करूंगी। अब जैसे 8 हुआ शनि का नंबर, जिसके लिए सूटेबल है, बहुत ही बढ़िया। नहीं तो 8 अर्चनों का नंबर भी है। अब जैसे मेरे एक क्लाइंट आए और मैं उनको देख रही हूँ, उनका जो जन्म था वो हो रखा था, मतलब उनका जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल था वो 1 पे आ रहा था, ठीक है। 1 नंबर सूर्य का नंबर और उसकी दुश्मनी 8 नंबर सैटर्न से, सुना है ना, सूर्य और शनि जो है दुश्मन है। तो उनके बैंक अकाउंट बाप बेटे की पटती नहीं है। उनके बैंक अकाउंट में ना 8 बड़े सारे थे। तो दे पेमेंट के इश्यूज। मैडम मैं क्या करूं? और उनको कहीं पे, वो आजकल बड़े सारी चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने कहीं पे कोई देख लिया होगा कि 8 नंबर, तो आए मेरे पास परेशान होते होते। मैंने कहा जी बताइए, कहता ये इस तरह से। मैंने कहा चेंज कर लेते हैं। और आजकल तो उनसे मुझे पता चला कि बैंक्स में ना विकास जी ये भी है कि आप कस्टमाइज टाइप का कुछ करा सकते हैं। ये मुझे भी बाद में पता लगा था। पहले मैं क्वेश्चन ही किसी से नहीं पूछता था कि भाई बैंक अकाउंट तो जो नंबर मिल गया सो मिल गया, लेकिन फिर बाद में पता लगा इसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप बताइए क्या कस्टमाइज कराना है। तो मैंने ना 6 और 9, अच्छा, उनके लिए ठीक था। जैसे हम और चीजें देख रहे, उनकी जो थी न्यूमरोलॉजी भी देख रहे और उनके लिए थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी देख रहे थे।
तो उसमें ना 6 और 9 मैंने पढ़वा दी। अब 6 क्या है, वीनस लग्जरी, ठीक है। 9 क्या है, मार्स है, तो फटाफट से मूवमेंट कराता है। तो मैंने कहा चलो आपके पेमेंट जो थे, उनके पेमेंट जो थे जो ब्लॉक हो रहे थे, अच्छा। वो जो थे वो बिल्कुल सही हो गए। और घर में साउथ ईस्ट को ऑलरेडी बैलेंस करा हुआ था, वहां पे हमने और सशक्त करा दिया। सशक्त कैसे कराया, कुछ भी नहीं, एक मिट्टी का दिया मैंने उनको, बोला इसमें गाय का घी डाल के डेली जलाना शुरू कर दो। उनकी फैक्ट्री, उनका पर्सनल ऑफिस और उनका घर, तीनों में जलवा दिया। अच्छा। पेमेंट ठीक हो गई। और इसके रिजल्ट कितने दिनों में आए होंगे? 3 दिनों में। 3 दिन में? 3 दिन में। अच्छा, वाह। और उनकी पेमेंट सही हो गई थी। क्या बात है जी, इतनी जल्दी इम्पैक्ट पड़ गया इसमें तो बहुत जल्दी। मुझे लगता है आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी अच्छी जानते हो। जी, हम बोलते नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी बहुत ही कम लोगों की जो है हम लेते हैं, जो बिल्कुल खास जो हमारे हो गए ना, या फिर जहाँ पे चाहे किसी ने बोला या नहीं बोला, पर अपन डेट ऑफ बर्थ डिटेल सबकी जो है मंगवाते हैं। और जहाँ पे जो चीज़ चाहिए होती है कि मेरा काम क्या है, रिजल्ट्स आने चाहिए। राइट, बिल्कुल। मेरा एक बड़ा ही ना फंडा क्लियर रहता है विकास जी, मैं स्टूडेंट को भी समझाती हूँ। एज अ कंसल्टेंट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्लाइंट को रॉकेट कैसे लगाने हैं। अगर एज अ कंसल्टेंट इफ यू नो कि रॉकेट कैसे लगाने हैं, अब वो यहाँ से लगाओ वहां से लगाओ, वही क्लाइंट की तरक्की होनी चाहिए। सही बात है। अगर दे पा रहे हो बहुत अच्छा, नहीं दे पा रहे तो फिर तुम काहे के सलाहकार। तो हमें बस रॉकेट लगाने आते हैं, और ये हमारा टैगलाइन होना चाहिए थोड़े टाइम में। है भाई? हाँ, नेक्स्ट टाइम यही करना। अभी है क्रिएटिंग ब्लिसफुल स्पेसेस, ओके, दिव्य वास्तु। अब होगा दिव्य वास्तु, रॉकेट लगाने आते हैं हमें। सही है, सही है। अच्छा, एक मैं बात जानना चाहूंगा मैम कि जब आप यही बात कर रहे थे बैंक अकाउंट की, तो ये ऑनलाइन पेमेंट जो है, इसका भी कोई एक डे होता है कि इस दिन ऑनलाइन पेमेंट करो तो वो अच्छी मानी जाती है? देखो, अगर आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, आपने किसी को पैसे देने हैं, लेट्स से इट्स अ सैलरी डे, और लेट्स से यू हैव टू पे मनी, आपके जो वेंडर्स हो गए उनको पैसे देने हैं, ट्यूसडे और सैटरडे को छोड़ करके आप पैसे जो है दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लेने हैं, अच्छा, तो कोशिश कीजिए कि बुधवार और शुक्रवार के दिन जरूर लीजिए। ओके, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। एक पेमेंट किस दिन करनी है? ठीक है, ट्यूसडे को छोड़ दो, सैटरडे को छोड़ दो, इस दिन मत करो, इस दिन पेमेंट करो मत। ओके, ठीक है। मैंने बहुत सुना है कि ट्यूसडे के दिन पेमेंट करनी चाहिए। ट्यूसडे के दिन मैं बोलती हूँ कि रहने दो। अच्छा, ऐसा कोई क्लाइंट का कोई आपका एक्सपीरियंस? जी, थोड़ी सी पेमेंट फंसू भी देता है कई बार, तो इसीलिए मैं ट्यूसडे को मना करती हूँ और सैटरडे को भी मना करती हूँ। और जो आपने अकाउंट नंबर जो चेंज करने के लिए बोला था, तो क्या ये अकाउंट नंबर चेंज करके भी ऐसा भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा कि भैया पैसे टिक गए उसके अंदर, अकाउंट के अंदर? सी, उनको ना पेमेंट फ्लो का इशू था, तो पेमेंट फ्लो का जो था, तो हमने उसको जो थी क्लैरिटी दी थी। और टिकाना चाहते हैं पैसे घर में, तो उसके लिए हमने उनके घर के जो वास्तु है उसमें उनके साउथ वेस्ट को और वेस्ट को काफी प्रबल किया था। साउथ वेस्ट में जो टॉयलेट था उसको हमने ट्रीट किया था और उसको थोड़ा और भारी करवाया था। और वेस्ट में जो है उनकी जैसे परेशानियां थी, वहां पर जो था एक सेप्टिक टैंक आया हुआ था, तो उनका ना प्रॉफिट बढ़ने में भी दिक्कत थी उस सेप्टिक टैंक के कारण, तो उसके लिए भी जो था हमने इलाज किया था। ओके मैम, घर में जैसे अगर कोई लोग पेट पालते हैं, डॉग वगैरह होते कुछ भी, तो क्या ये भी हमारे वास्तु में कोई इम्पैक्ट डालता है या क्या? जी। अच्छा, जैसे पेट्स में लोग यूजुअली डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, तो वास्तु में अगर देखा जाए तो नेचुरली आपका, अगर लेट से आप डॉग लेकर के आते हैं तो ओवरऑल घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको काफी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जिन जिन घरों में आप डॉग्स देखते हैं तो आप देखोगे वो घर ना यूजुअली ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, आपको जो बीमारी आनी थी वो डॉग के ऊपर कहीं ना कहीं वो बीमारी ले जाते हैं। अब दिल मेरा बहुत पसीजता है, आई माई सेल्फ हैव अ डॉग, ठीक है, डॉग का नाम मेरे ऑस्कर है, 11.5 साल का है, तो जरा सा भी ऑस्कर, ठीक है, ब्लैक लैब्राडोर है और 11 साल से ऊपर से हमारे साथ है, और उसको कुछ भी हो जाए तो ऐसे जान पे आ नहीं पड़ती। तो सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से लोग हैं, अब तो क्लाइंट्स भी आते हैं वो डॉग्स को लेकर के आते हैं कि चलो मैम से मिलके अच्छा, राइट। तो डॉग्स ओवरऑल घर की पूरी नेगेटिव एनर्जीज को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर मुझे प्लैनेट्स में बोलना है तो आपका सैटर्न, केतु और राहु इसको भी बैलेंस करते हैं। आजकल लोग कैट्स भी बहुत लाते हैं, ठीक है, तो कैट्स क्या करती है, या फिर बर्ड्स वगैरह, कुछ बर्ड्स भी लेकर के आते हैं, कोई लोग फिशेस भी लेकर के आते हैं।
कैट्स क्या करती हैं, कैट्स जो हैं वो राहु की एनर्जीज को आपके पूरे घर में बहुत बैलेंस जो है करती हैं, और अच्छा। मनी स्टेबिलिटी, राहु का जोन जो नृत्य कोण साउथ वेस्ट हुआ तो उसमें भी काफी ज्यादा मदद करती है। और दूसरा, कैट्स ना नेगेटिव एनर्जीज को बहुत जल्दी जान लेती हैं। अच्छा। जान डॉग्स भी लेते हैं, हाँ। पर मुझे लगता है डॉग्स थोड़े से बुद्धू से होते हैं। अच्छा, राइट, सही ठीक बात है, कैट्स जो है नेगेटिव एनर्जी जान लेती है और आपको कहीं ना कहीं इशारा भी दे देती है। कैसे इशारा कैसे? अब ये डॉग जो जितने भी कैट ओनर्स हैं वो समझ जाएंगे कि वो चिड़चिड़ा महसूस करना शुरू कर देंगे किसी की प्रेजेंस से, या फिर जो दिन उनके लिए गड़बड़ होगा, जो ओनर्स हैं उनके लिए गड़बड़ होगा, तो उस दिन जो है उसकी तबीयत खराब हो जाना, ठीक है, या फिर वो आपको बाहर ना जाने दे, इस प्रकार के जो है वो आपको छोटे छोटे सिग्नल्स देंगी। तो ये हम पर है कि क्या हम अपने पेट, जो कि कहने को तो बेजुबान है, पर क्या हम उनको समझ पा रहे हैं। यही बात है जी मैम। लेकिन ना कैट को हमारे हिंदुओं में थोड़ा सा नेगेटिव वे में लिया जाता है। हिंदूज में करेक्ट, उसको नेगेटिव वे में लिया जाता है। उसमें भी ना ये भी चर्चा कर लेते हैं। अब कैट्स जो थी वो बड़ी ही आसानी से जान सकती है जो जियोपैथी स्ट्रेस, जहाँ की लैंड का जियोपैथी स्ट्रेस खराब है, वहां पर कैट्स या कुछ अन्य जंगली जानवर आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। जैसे मायामतम शास्त्र भी इस बारे में कई जंगली जानवर के नाम वो लेता है, ठीक है। तो उसमें से जंगली बिल्लियां जो थी वो निषेध है। वो बोलते हैं ना, सुनते अच्छा बिल्ली रास्ता काट गई, हाँ, तो गड़बड़ हो गई ना। बिल्ली रास्ता काटना आज के लॉजिक से हम देखें तो ये था कि अगर कहीं पे आपको बिल्ली ऐसे रास्ता काट के जा रही है तो वहां पे कुछ नेगेटिव स्ट्रेस है, अच्छा, ठीक है, उस धरती में, उस जगह पे, तो इसीलिए वहां पे बिल्ली की मौजूदगी है। और हमने क्या उसको इंटरप्रिटेशन दी, बिल्ली है तो गड़बड़ है। ये नहीं दिखाया कि बिल्ली बता रही है आपको, जो है वो आगाह कर रही है कि आप यहाँ पे ना जाएं, या आज आप अपनी जो भी चीज करने जा रहे हैं आप लौट जाएं। तो बिल्ली आपको सिर्फ बता रही है, बिल्ली में कोई दोष नहीं है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आज भी अगर आपके आगे से बिल्ली रास्ता काटते हैं आप निकलते हैं? बिल्कुल निकलती हूँ। निकल जाती हूँ? सब कुछ बढ़िया रहता है। आए दिन काटती है, मेरे अपने सोसाइटी में आए दिन काट रही होती है, वहाँ पे बिल्लियां आम है, तो आए दिन काट रही होती है। उस दिन किसी और की जुई नाम की बिल्ली हमारे घर पे आ गई। अच्छा। तो मेरा डॉग उनसे खेल रहा था। डॉग खेल रहा था? कह तो रही हूँ, डॉग थोड़े बुद्धू होते हैं। डॉगों का भी कुछ समझ नहीं आता। उसको चपेट वपेट मार गई, वो खेल रहा था। वैसे मैं अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि आज भी बिल्ली रास्ता काटती है तो मैं तो रुकता हूँ, पहले वेट करता हूँ कि भाई कोई और निकल जाए, फिर इसमें आपकी गलती नहीं है। एक होता है ना कि हम सिस्टम ही वैसा कर दिया गया हमारा, कि हमने उसको ना ऐसे लॉजिक पता नहीं है, वहम डाल दिया। ये ना बचपन में डली हुई जो वो बिलीफ सिस्टम हमारे मन में कि अच्छा बच्चों ने ऐसा करना है, वैसा नहीं करना, नाखून शाम को नहीं काटने। क्यों नहीं काटने? अरे पहले नेल कटर जैसी सिंपल चीजें नहीं थी, रात को अंधेरा होता था, ऐसे लाइट्स नहीं थी, इसलिए नहीं काटने। एकादशी पे चावल नहीं खाने, ठीक है, अमावस्या पे ये नहीं करना। दैट इज, वो आज भी सच है। अच्छा। क्योंकि मून इतना पास होता है धरती, क्या कहते हैं, अमावस्या पे मून नहीं होता, ठीक है, अमावस्या पे मून नहीं होता है। तो उस दिन क्या होता है कि अब हम भी क्या है, मून वाटर एलिमेंट से बहुत ज्यादा बने हुए हैं, 70-75% तो हम भी हैं। तो आप देखोगे कि मन बहुत ही ज्यादा अस्थिर होता है अमावस्या वाले दिन। जितने भी सीरियल किलिंग्स जो होती है वो आपको मेजरली इस दिन मिलेंगी। तो ये सब, और ये नहीं कि सारे के सारे सीरियल किलर्स बन जाएंगे, सबका अपना एक होता है ना, आपका किसी इमोशनल रिएक्शन अलग होगा, मेरा इमोशनल रिएक्शन अलग होगा, तो ये सबके ऊपर भी निर्भर करता है। बट हमने कैसे लिया हुआ है, हमने वहम पाल लिए, और वही मैं लॉजिक पीछे ढूंढती हूँ। पैर क्यों छूने हैं? अच्छा। क्योंकि पैरों से एनर्जी ट्रांसफर होती है। तभी आप देखेंगे बड़े बड़े लोग मना कर देते हैं पैर ना छुएं। कभी कभी देखें बड़े बड़े बहुत लोग मना कर देते हैं कि पैर ना छुएं, या फिर वो अपने पैरों को खुला नहीं रखेंगे, कि सॉक्स पहन करके रखेंगे। तो क्योंकि पैरों से एनर्जी ट्रांसफर होती है, और आशीर्वाद यहाँ सहस्र चक्रा पे लिया जाता है। किसी बड़े का ले, यहाँ पे ले, तो आपको उनकी एनर्जी ट्रांसफर भी होती है। ये बात तो पता ही नहीं थी अभी तक। भटक गए वापस वास्तु पे। राइट। अच्छा, मैं अभी ये नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे थे हम, तो जैसे आप कहीं वास्तु में कहीं कोई ऐसी जगह पे गए जहाँ पे सच में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फील हुई, या कोई हॉरर एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का? जी बताइए मैम, आई एम एक्साइटेड नाउ। तो ये बात है 2018 की, विकास जी, और बहुत ही बड़े व्यक्ति, इंडिया के बहुत बड़े व्यक्ति, उनका घर करने मैं गई इधर सरदार पटेल मार्ग के आसपास, दिल्ली में ही। और वहाँ पर ना
अंदर जाते ही जो नॉर्मल बाहर का टेम्परेचर था, अंदर जाती, अभी मैं कोई एसी वाले कमरे में गई नहीं, अंदर नॉर्मल जाती, 2000 गज का वो एरिया था, वहाँ पे जाते ही ना अजीब सी ठंडक सी थी, तो अच्छा। 3-4 डिग्री डाउन। फिर अंदर एंटर करी, अजीब सी ऐसे कोई जैसे मरी हुई की स्मेल नहीं आती ऐसे, और जाकर के ना अब आपकी बॉडी ही आपको इशारा करना शुरू हो जाती है, यहाँ पे ना ऐसे कुछ धक धक नहीं शुरू हो जाती, यहाँ पे धक धक शुरू हुई। अब बात है 2018 की, तो उस समय देखो वैसे कोई टीम नहीं थी, नॉर्मल गाड़ी पे थी, नॉर्मल गाड़ी पे जाना, कोई ड्राइवर वाइवर नहीं, गई और खुद पूरा साइट विजिट कर रही हूँ, देख रही हूँ, वो दिखा रहे हैं मुझे साइट, और मैं विकास जी उस साइट पे घूम नहीं पाई, और एक समय के बाद मेरा पैर ना उठना जैसे भारी नहीं हो जाता, और सर में ऐसे ढक ढक होना शुरू हो गया। फिर वास्तु में हम जाने कैसे, क्योंकि उस समय में ऐसे जैसे ले गए कोई बहुत ही बड़े लॉयर थे, उनके अपने आगे वो नोन थे, उनको क्या फील, कुछ फील हो रहा था उनको? वो हर जगह पे अटके हुए थे, कोर्ट केसेस बहुत से थे, घर ऐसे भूत बंगला, उनके घर वालों ने उनको अलग कर दिया था, बिल्कुल ही डिसोन जैसे कर दिया, प्रॉपर्टी से डिसोन कर दिया, सब कुछ है लेकिन सब कुछ फ्रोजन, कहते हैं ना, एसेट्स फ्रीज कर दिए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, इस प्रकार की चीजें। और वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना पूरा घर, और मैं वहाँ पर चक्कर भी नहीं मार पाई। मैं बीच में ही बोला, मैंने हाथ जोड़ करके बोला कि देखिए, और उस समय यूजुअली अभी क्या रहता है कि नक्शे आते हैं, हम पढ़ते हैं, उसके बाद विजिट होता है। तो उस समय क्योंकि जो जिनके लिए मैंने लॉयर साहब के लिए काम किया था, तो वही मुझे ले गए, क्योंकि उनको फ़र्क आया, उन्होंने घर कराया अपना इधर DLF क्रेस्ट की तरफ, अपना ऑफिस कराया, तो वही ले गए। लेकिन जिनके यहाँ पे लेकर के गए ना, नक्शा था, खुद ही जा कर के देख रही थी, तो वहाँ पे बाद में जब देखा तो साउथ वेस्ट बहुत ख़राब था। जिन भी घरों में साउथ वेस्ट बहुत ख़राब है, ठीक है, उसमें मेजर कट है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, साउथ वेस्ट झुका हुआ है, साउथ ईस्ट में किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, तो ऐसे घरों में एक होता है ना नेगेटिव एनर्जीज का आवाहन जो हो गया, तो वो बहुत आसान हो जाता है। साउथ वेस्ट के रूलिंग प्लैनेट भी राहु है। राहु जो है आपको नेगेटिव हो जाए तो काफी जो है मतलब कि बिल्कुल ही दिन में तारे दिखा सकते हैं, क्योंकि काफी कंफ्यूजन जो है, काफी इल्यूजन, और ऐसे पटक के मारते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार की चीजें मुझे वहां पे देखने को मिली। वो दिन था, आज का दिन है, नाराज होते हैं वो, पर उसी दिन हाथ जोड़ दिए थे। तो अपने सबसे पहले खुद को तो देखूंगी ना। सही बात है। बीच में फिर कभी अभी इन दिनों जब आपकी पूरी टीम तैयार हो गई, सब हो गया, तब भी कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? इन दिनों नहीं, क्योंकि अब हम पूरी की पूरी जो है एहतियात बरतते हैं। अब हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं, तो हमारे पास पहले नक्शे आते हैं, उनके वीडियोस आते हैं, पहले हम यहीं पर बैठ करके ऑडिट करते हैं, और वहाँ पर जाने से पहले जो है मैं टीम को प्रिपेयर करके भेजती हूँ, खुद हूँ, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि वहाँ पे आप खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे, और अपने आप को किस तरह एक होता है ना सुरक्षा कवच अपना, कैसे आप बना करके जाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। दूसरा, क्लाइंट कितना भी नाराज हो, आपने बिल्कुल पानी का एक घूंट तक आपने नहीं पीना है। अच्छा, पानी एनर्जीज कैरी करती है, ठीक है, नमक एनर्जी कैरी करता है। पहले की कहावत नहीं होती थी कि बेटी के घर का नमक नहीं खाना है, ठीक है, या फिर अगर नौकर चाकर थे, आज मैंने आपका नमक खाया है तो नमक का कर्ज तो चुकाना होगा, तो इसलिए नमक भी ना ले, खाना भी ना ले, पानी भी ना ले, कोई क्लाइंट कोई एनर्जी किसी की नहीं। हम खाना खा लिया, अब आपको कर्ज चुकाना है, पहले हमारा फ्री करो वास्तु। राइट। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि घर में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं या सेंटेड कोई चीज होती है, क्या वो भी कहीं उनकी प्लेसमेंट भी सही जगह होनी चाहिए वास्तु? हाँ, बताइए थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ मेडिसिनल प्लांट्स की, छोटे छोटे हाइट वाले प्लांट्स की, नॉर्मल घरों में, अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, बिल्डर फ्लोर्स हैं, नॉर्मल घर बने हुए हैं, तो उसको रखें अपने नॉर्थ ईस्ट दिशा में, ठीक है। तुलसी का पौधा है या फिर आपके करी पत्ता है और मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, तो उसको आप रख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उससे अच्छी कोई जगह नहीं है। आपका घर भी जो है नॉर्थ ईस्ट दिशा भी बैलेंस होगी और वो प्लांट भी अच्छे से चलेगा। ईस्ट की तरफ आपने प्लांट्स रखने हैं तो आप वहाँ पे बैम्बू रख सकते हैं, मनी प्लांट भी रख सकते हैं। मनी प्लांट नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी रख सकते हैं। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करेगा। सनफ्लावर, सूरजमुखी, तो ईस्ट राइजिंग जो है वहाँ के ईस्ट के जो देवता हुए, जो प्लैनेट हुए, वो भी सन हुए, तो वहाँ पर अगर आप सूरजमुखी रखते हैं तो आप नेचुरली जो सन की अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। खुला होगा, मैं ज्यूम कर रही हूँ, ईस्ट में आप पौधे रख रहे हैं तो वैसे भी पॉजिटिव एनर्जीज भी लेकर के आएगा, आपको हेल्प करेगा। साउथ ईस्ट की तरफ आपने जितने भी ये लाल वाले जैसे पोमोग्रेनेट
का जो पौधा हो गया या फिर रोजेस का पौधा हो गया, नॉर्मल कोई और पौधे हैं वो रख सकते हैं। अपने घरों में आपने साउथ वेस्ट में, वेस्ट में पौधे रखने से बचना है। ओके। पर अगर लेट्स से किसी का बड़ा घर है, प्लॉट एरिया है, ओपन एरिया है, बहुत जगह है उसके पास, कहीं एक लेट्स से 1000 गज में और 250-300 गज का कंस्ट्रक्टेड एरिया, राइट। तो ओपन एरिया में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में ओपन लॉन्स रखें, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट में बड़े बड़े पेड़, ठीक है, और वो रॉक गार्डन बना लेते हैं जैसे, हाँ 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 जैसे चंडीगढ़ वाला रॉक गार्डन है, जी। तो वैसे बढ़िया सा जो है रॉक गार्डन बनाए अपने साउथ वेस्ट की ओर, क्योंकि साउथ वेस्ट से आने वाली किरणें जो है उनको थोड़ा ब्लॉक करना है, यूवी रेज। अच्छा। जब सन पाथ, अगेन इट इज बेस्ड ऑन सन पाथ वास्तु, तो नॉर्थ ईस्ट से कैसी किरणें आती हैं, बड़ी ही अच्छी जो है रेज आती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट को हल्के खुला फुल्के रखें। लो लाइट वाले प्लांट्स, लो हाइट वाले प्लांट्स रखें, Okay. ताकि आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव सनलाइट आए। जैसे ही सन घूमता है साउथ की तरफ, Okay. देखते हो अभी तो खैर मौसम ऐसा है, बट जब साउथ की तरफ सन होता है तो कैसे बिल्कुल आपकी एनर्जीज को बिल्कुल चूस लेता है ना। तो साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट की तरफ जो ओपन एरिया में आपने प्लांट्स या फिर पेड़ लगाने हैं, तो वो बड़े बड़े प्लांटर्स हों, बड़े बड़े छायादार वाले जो हैं पेड़ हों, तो वो आपको नेगेटिव वाली सनलाइट, नेगेटिव यानी उसमें उस समय यूवी रेज और IR रेज है ना, तो उससे आपको नेचुरली घर को बचाएगा और घर को आपके कूल रखेगा। Okay. तो इस तरह से आपने प्लांट्स का यूज करना है। मैम, मेरे बातों में दिमाग में आ रही थी कि ये जो वास्तु किए जाते हैं, क्या सबके लिए सेम ही इफेक्ट डालते हैं? जिनको आप डायरेक्शन बताते हैं भाई यहाँ रखो यहाँ रखो, क्या सब पे सेम इफेक्ट डालते हैं, या इसके लिए भी कुछ देखा जाता है कि किसके अकॉर्डिंग कौन सा वास्तु करना चाहिए? देखिए, जो बायलॉज हैं वास्तु के वो तो आपके सेम रहेंगे, पर Okay. इम्पैक्ट लोगों का उनके डेस्टिनी के हिसाब से आता है, वो क्या लिखवा करके लाए हैं। और डेस्टिनी से भी ऊपर मैं तो कर्म को मानती हूँ। राइट। डेस्टिनी क्या है, ढेर सारी आपको अपॉर्चुनिटीज आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी, कुछ प्लैनेट्स आएंगे अपनी दशा अंतरदशा में, कुछ लेसन्स सिखाने की चेष्टा करेंगे। Okay. अब आपने क्या किया, एक्शंस लिए कि नहीं लिए? एक्शंस अगर ले रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम करेगा, सही बात। ठीक है, और नहीं ले रहे तो फिर क्या ही करेगा। तो वास्तु से पहले तो मैं बोलती हूँ, सिर्फ नॉर्थ की अच्छी एंट्रेंस खोलने से वास्तु नहीं होगा। Okay. आपको भी आकर के अपनी हाजिरी देनी होगी, काम करना पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। Right. वास्तु आपके रास्ते खोल सकता है। आपका अगर इतना रिजल्ट आना था तो इतना रिजल्ट आ सकता है। दैट इज व्हाट वास्तु डज। बस मैम, अब चलते थे, मैं एक आध थोड़े से और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में है। एक थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मिरर का प्लेसमेंट जो है वो कहाँ होना चाहिए कि हमारे जो रिश्तों में है उसमें सुधार हो जाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। चलिए, रिश्तों के बारे में बात करिए तो मैं पहले बताऊंगी कहाँ से रिमूव कर दीजिए मिरर्स। Okay. ठीक है, अब यूजुअली लोग मास्टर बेडरूम बना लेते हैं साउथ वेस्ट में, और इतना वास्तु हर किसी को आता है कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट। बाजू में क्या लेते हैं, वॉक इन क्लोजेट का आजकल फैशन है, और उसमें भर भर के जो है बड़े बड़े मिरर्स लेते हैं। मुझे मिरर्स के होने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भर भर के मिरर्स के होने से प्रॉब्लम है। अच्छा। तो साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में भर भर के मिरर्स ना ले, वहाँ पे लिमिटेड मिरर्स ले। ओके। और अन्यथा घर में नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, यहाँ पे आप मिरर्स जैसे भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में ले, लेकिन छोटे, जितने आपको तैयार होने के लिए एक छोटे मिरर की जरूरत है उतना ही ले, अन्यथा प्रॉब्लम्स कर सकता है। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, हस्बैंड की जैसे इनकम है तो क्या ये इस पे भी डिपेंडेंट होती है कि अगर जो घर की वाइफ है वो कहीं पे ज्वेलरी बॉक्स रख रही है या घर का कैश रख रही है, क्या उसका भी हस्बैंड की इनकम पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, इसके भी पीछे है, बताइए मैम। ठीक है, मैं आपको अलग अलग जोन्स बताती हूँ। ठीक है, तिजोरी कहाँ रखें? तिजोरी रखें साउथ वेस्ट में रखें या वेस्ट में रखें। उसका मुख किस तरफ होना चाहिए? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, सो मुख जो है नॉर्थ की तरफ हो तो आपका पैसा टिकेगा भी सही और बढ़ेगा भी सही। ओके। यही अगर तिजोरी आपने घर वाली जिसमें आप चाहते थे पैसा टिके, वो आपने रख दी है नॉर्थ में। ओके। अब यूजुअली यहाँ पे अब यूट्यूब ज्ञान लोग लेकर के आधा अधूरे ज्ञान से काम करते हैं, या फिर आधे अधूरे जो वास्तुशास्त्री जो है 2-4 दिन में बिना किसी प्रैक्टिस के वास्तुशास्त्री बन जाते हैं, और ज्यादा उन्होंने अध्ययन नहीं किया होता शास्त्रों का और पढ़ाई नहीं करी होती। तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छा नॉर्थ में कुबेर का स्थान है, कुबेर के स्थान पे तिजोरी दे दी। कुबेर के स्थान पे तिजोरी नहीं देनी है, कुबेर की मुख की ओर खोलना है अपने तिजोरी को। ठीक है, वहां से धन आता है, रुकेगा कहाँ? तिजोरी में। तिजोरी में। तो तिजोरी की फेसिंग नॉर्थ रखिए,
और नॉर्थ में एक व्यक्ति ने तिजोरी रख दी, फेसिंग साउथ की तरफ हो गई, यम का द्वार था, सब निकल लिया। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो महिलाएं अगर जो धन है, जो हस्बैंड का पर्स हुआ या जो भी एक्सपेंसिव आइटम उनकी हुई, कुछ ज्वेलरी हुई, कुछ जो भी चीजें हैं, प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह हैं, तो वो साउथ वेस्ट में रखें, वेस्ट में रखें और नॉर्थ में रखने से बचें। साउथ और साउथ वेस्ट की बीच की दिशा, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जिसको बोलते हैं, वहां पर भी रखने से बचें। नहीं तो पैसा आने से पहले ढूंढेगा जाने का रास्ता। आएगा तो सही, टिकेगा नहीं। जी नहीं। बहुत अच्छे मैम, आज आपने सारे क्वेश्चन के हमें जवाब दिए और आई थिंक आप सबका भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो गया होगा, क्योंकि आज का जो वास्तु था वो बहुत ही डिफरेंट तरीके का था। मैम चलते चलते हम अपने हर गेस्ट के साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ वास्तु से रिलेटेड थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड। Done. I am pro at doing rapid fire rounds. You can go check my Instagram. We are doing rapid fire rounds very rapidly. Okay. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। Bring it on. जी। जी मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है, घर में सबसे ज्यादा पैसा खींचने वाला कौन सा रंग होना चाहिए? येलो कलर होना चाहिए। कहाँ पर? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में, ठीक है। पैसा खींचकर अपने पास टिका देता है। ओके, नेक्स्ट, घर का कौन सा एक सामान तुरंत नेगेटिविटी खींच लेता है? भीमसेनी कपूर और सी सॉल्ट पूरी की पूरी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको बस फ्लश करते रहिए। ओके, और कहाँ पे रखना है? अपने सभी बाथरूम्स में रखें और सभी जो रूम्स हैं उसके कॉर्नर में छोटे से कांच के बोल में रख दें। ओके, नेक्स्ट, दरवाजा किस दिशा का हो तो घर में कभी कंगालपंती नहीं आती? अगर नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ पे है आपका घर का मेन प्रवेश द्वार और वो ठीक ठाक है, तो घर में कभी पैसे की तंगी नहीं आएगी। चलिए, नेक्स्ट, कौन सा पौधा लगाने से इंस्टेंट मनी फ्लो एक्टिवेट होता है? इंस्टेंट मनी फ्लो किसी पौधे लगाने से नहीं होता है। आप मुझसे कंसल्टेशन ले, कंसल्टेशन से ही होता है। कंसल्टेशन से ही होता है। मैं फिर भी जिनके पास बेचारा नहीं है पैसे, कुछ तो थोड़ी सी तो सलाह दे दो। चलिए ठीक है, आप लगा सकते हैं जो मनी प्लांट है, खूब बड़े वाले पत्ते वाले, कंजूसी मत करना, बड़े वाले पत्ते वाले लगाना। नॉर्थ में लगाना है और एक ईस्ट में लगाना है। ओके, जो साथ में जो मॉस का लॉग होता है ना, जिसपे वो चढ़ करके ऐसे जाता है, ऐसे वाला ही लगाना। कुछ नॉर्थ में रख देना, कुछ ईस्ट में रख देना। ईस्ट में रखने से बुध आदित्य योग भी एक्टिवेट होगा और नॉर्थ में रखने से अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। ओके, एंड लास्ट, घर में मिरर कहाँ लगाने से धन की वृद्धि होती है? नॉर्थ में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, ईस्ट में भी अगर मिरर लगाते हैं तो धन की वृद्धि होती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने सारे रैपिड फायर के अच्छे आंसर दिए और आप लोग भी चाहते हो भैया कि रैपिड फायर के क्वेश्चन और बढ़ जाए, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना कि आपको रैपिड फायर राउंड कैसा लग रहा है, ताकि मैं क्वेश्चंस को और बढ़ा दूं। भाई हमारे गेस्ट को तो मज़ा आता है, आप लोगों को भी मज़ा आना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में। लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा कि आपके जो कोर्स है मैम, वो कितनी स्टेज का है, क्या है, थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, मैं सबको बता देती हूँ। जितने भी लोग चाहते हैं हमसे कोर्स करना, तो मेरे 4 दिन की बेसिक वर्कशॉप होती है। जब आएगी आप हमसे जो है टच में रह सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मेरी वेबसाइट है divyavastu.in, DIVYVASTU.in, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जी। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल लेट्स टॉक विद दिव्या है, फेसबुक चैनल, जी सभी लोग डाल देंगे। तो जितने भी लोग आना चाहते हैं, मेरी 4 दिन की बेसिक वर्कशॉप है और वो केवल 99 की है। और जितने भी लोग एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, उससे भी फर्दर देवता कोर्स करना चाहते हैं, हमारे से फिजिकल जो कोर्सेज हमारे ऑफलाइन कोर्सेज हैं वो करना चाहते हैं, तो वो सभी जानकारी उसमें दी जा सकती है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप एनरोल कर सकते हैं और इनको करके मैम प्रोफेशनल बन सकते हैं। यस, 4 दिन की वर्कशॉप से प्रोफेशनल नहीं बन सकते, उसके आगे जो मैंने जर्नी आपको बताऊंगी उसको यस करके आप प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया भर में, इनफैक्ट बाहर भी, दुबई में भी बहुत फेमस है मेरे बच्चे। तो वहाँ पे अपनी जो इनकम है उनकी 6 फिगर इनकम वो कमा रहे हैं। बहुत सी जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर जो है होना शुरू हुई हैं। बहुत से इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी इनकम बढ़ गई है वास्तु को क्योंकि यूज कर रहे हैं। बहुत से जो लॉयर्स, टीचर्स और बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वो भी हमारे पास आते हैं। आर्मी ऑफिसर्स भी हमारे पास आते हैं रिटायरमेंट प्लान को समझते हुए कि वास्तु को वो आफ्टर रिटायरमेंट यूज़ कर सके। तो आप लोगों का भी इंटरेस्ट है तो जाइए, मेरे 4 डेज़ के वर्कशॉप में आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से समझ आए तो आप अपनी वास्तु की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।
और एक बात और मैम यहाँ पे बता के जाएगी कि जो विकास पॉडकास्ट शो से आएगा उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देंगे। जो विकास पॉडकास्ट शो से आएगा आप मुझसे स्पेशल क्यूपन कोड ले सकते हैं मेरी टीम से, विकास पॉडकास्ट करके आपको जो है क्यूपन कोड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्या बात है, शॉर्ट में TVPS, द विकास पॉडकास्ट शो, TVPS का कूपन मिलेगा आपको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, Thank आप you, हमारे thank स्टूडियो you में आए, so बहुत अच्छा much. लगा आपके साथ पॉडकास्ट। थैंक यू सो Thank मच। और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा जय श्री राम, राधे राधे। राधे।